हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इवेंट आर्क के बारे में, जो कि जीसीपी की इंटीग्रेशन सर्विस है। फ्रेंड, इवेंट आर्क सर्विस का हम यूज जब हम इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो वहां पर इस चीज का यूज हम इस सर्विस का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर से हमें लेफ्ट साइड में बकेट, क्लाउडबेड, बिगक्वेरी जो कि जीसीपी की सर्विस है, और राइट साइड में हमें दिख रही है क्लाउड रन जीके वर्कफ्लो, जो कि ये भी हमारी जीसीपी की सर्विस है। तो फिर यहाँ पर से जो इवेंट ट्रिगर आर्क जो ट्रिगर यानी कि जो लेयर है, ये लेयर का काम ये है कि हमने जो मल्टीपल सोर्स लोकेशन यानी कि बकेट, क्लाउडबेड से कुछ जो इवेंट है उन इवेंट को लेना और उन इवेंट के बेस पे एक पर्टिकुलर टारगेट को वो सारे इवेंट हिट कर देना। तो फिर इसको अगर हम बेटर से समझना चाहें तो सपोज मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारी जैसे ही बकेट में कुछ एक नई फाइल अपलोड हो या डिलीट हो तो एक पर्टिकुलर इवेंट कॉल हो जाए। तो फ्रेंड, ये चीजें दोनों बिना किसी लेयर के, क्योंकि क्योंकि सर्विस दोनों इंडिपेंडेंट है, इन दोनों सर्विसेज को अटैच करने के लिए, बीच में लाने के लिए एक लेयर काम करती है इवेंट आर्क की, जो कि जब यहाँ पर से एक बकेट बनेगा यानी ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक पर्टिकुलर इवेंट हिट होगा, और इस इवेंट के हिट होने पे इवेंट आर्क यहाँ पर से क्लाउड रन यानी कि जो भी क्लाउड रन जीके इन सारी सर्विसेज को हिट कर देगा। यानी कि एक तरीके से अगर हमें इवेंट ड्रिवन जैसी एप्लीकेशन में काम करते हैं, वही चीज हम क्लाउड में हम इन चीजों का इवेंट आर्क के जरिए से कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम चाहेंगे कि मैनुअली करें तो उसमें हमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना पड़ेगा, हमें पॉप्सअप मैनेज करना पड़ेगा। बट इवेंट आर्क हमें कहता है कि हमें सोर्स और डेस्टिनेशन कॉन्फ़िगरेशन देनी है, बाकी उनके भी पर्टिकुलर इवेंट हैंडल होने पे पर्टिकुलर टारगेट हिट होना है तो सारा काम इवेंट आर्क करता है। तो फ्रेंड, अब इस चीज को बेटर से चलने के लिए, सीखने जानने के लिए हम चलते हैं जीसीपी के कंसोल पे। तो फ्रेंड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आ गया है इवेंट आर्क के ट्रिगर पेज पे। तो फ्रेंड, इसको हम अब एक नया ट्रिगर बनाते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर से हम अपना ट्रिगर बनाएंगे। इससे पहले फ्रेंड, मैं आपको थोड़ी चीजें बता दूं जो आज के डेमो हम करने वाले हैं। तो मैं आज के डेमो में हम बकेट और क्लाउड रन का यूज करेंगे। हम यूज ये करेंगे कि जैसे इस बकेट में कोई भी रिसोर्स बने तो वैसे ही एक पर्टिकुलर क्लाउड रन की जो सर्विस है उसको हिट चले जाए। तो मैं इसके लिए यहाँ पर से हमने दो जो रिसोर्स है यानी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों बना दिए। यहाँ पर हमारी एक बकेट बनी है जो कि यूएस सेंट्रल वन रीजन में यानी कि इस लोकेशन में है। अगर हम इसको क्लिक करके देखें तो ये पूरी जो है ब्लैंक बकेट है। तो फ्रेंड, अब हम दूसरा जो डेस्टिनेशन की बात है, डेस्टिनेशन को भी जान लेते हैं। जहाँ पर फ्रेंड हमने एक हेलो नाम से एक अपनी क्लाउड रन सर्विस बना ली है। इसका भी जो हमने रीजन कर रखा है यूएस सेंट्रल वन, यानी कि सेम ही रीजन रख रखा है चीजों के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर से हम इस जो क्लाउड रन सर्विस है एक बार उसको हिट करके चेक कर लेते हैं कि ये जो सर्विस है ये यूआरएल काम कर रहा है नहीं कर। तो फ्रेंड, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये क्लाउड रन सर्विस चल रही है, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन के दोनों हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है। अब हम यहाँ पर से डिफाइन करेंगे ट्रिगर की जब पर्टिकुलर बकेट में हमारा कोई चीज जाए तो तब ये पर्टिकुलर क्लाउड रन सर्विस हिट हो जाए। तो मैं इसका यूज बहुत सारे केस में हो सकता है। जब हम चाहते हैं कि हमारे जैसी बकेट में चाहे तो हमारा एक ऑटोमेटिक नई प्रोसेस चली जाए, तो वो सारी चीजों को हम करते हैं। तो इसके लिए हम एक नया ट्रिगर बनाते हैं T1, और यहाँ पर से हम ट्रिगर टाइप में दो प्रकार के टाइप मिले, गूगल और एक थर्ड पार्टी। गूगल सोर्स की बात करें तो इसके अंदर जितनी भी गूगल की सर्विसेज आती हैं वो कवर होती हैं। थर्ड पार्टी के अंदर डेटा लॉग की ही अभी मिल रही है, हो सकता है गूगल में इसमें और सारी चीजों को ऐड करें। तो फिर यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें मल्टीपल प्रोवाइडर मिले। प्रोवाइडर बेसिकली गूगल की सर्विस ही है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं एपीआई की, ऐप इंजन, ये हमें दिखाएगा कि ये हमारा सोर्स का काम करेगा। तो फिर यहाँ पर से हम अभी कर लेते हैं अपना जो क्लाउड स्टोरेज है यानी कि बकेट की बात करी थी हमने। इसके साथ फ्रेंड अब हम डिफाइन करते हैं कि हमें पर्टिकुलर किस इवेंट पे जाए। अभी तो हमने सोर्स से डिफाइन कर दिया है। तो भाई यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पर हमें दो प्रकार के इवेंट होते हैं, डायरेक्ट और क्लाउड ऑडिट लॉग्स। डायरेक्ट इवेंट वो होते हैं फ्रेंड जो कि हमें डायरेक्ट जो सोर्स द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि अगर जैसे इस बकेट में ये सारे इवेंट जो अगर मेंशन ये होंगे तो ये डायरेक्ट बकेट से आ जाएंगे। अगर ये सारे जो बाकी हम क्लाउड ऑडिट लॉग में इवेंट देख रहे हैं, ये इवेंट हमें बकेट से नहीं मिल करके जो लॉगिंग होती है, लॉगिंग से सारी चीजों को हम फिल्टर आउट करते हैं। तो फ्रेंड, इस चीजों को अभी को हम डेमो करके देखेंगे, लेकिन इसके लिए अभी हम ले लेते हैं स्टोरेज ऑब्जेक्ट क्रिएट,
यानी कि जैसे ही इस बकेट के अंदर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये पर्टिकुलर ट्रिगर हिट हो जाएगा। इसके साथ फ्रेंड हमें मिलती है डेटा कंटेंट टाइप की, हमें किस टाइप का डेटा लेना है, जेसन या प्रोटोबफ, बट अभी हम जेसन ले लेते हैं। अगर इस आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम डिटेल्स की बात करें तो हमें डिटेल मिल जाएगी कि हमने क्या सर्विस ले रखी है, क्या मेथड ले रखी है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उन चीज़ों की हमें। तो फिर यहाँ पर तो अभी ना बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हमें चाहिए कि हमने जो सोर्स डिफाइन कर दिया, इस सोर्स के अंदर किसी भी बकेट में किसी भी चीज पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है तो ये पर्टिकुलर ट्रिगर कॉल हो जाएगा, जैसे कि एनी रिसोर्स का मतलब है। अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर सिंगल इसी बकेट में अपलोड होने पे हो तो तब हम उसको कर सकते हैं स्पेसिफिक रिसोर्स का नाम, जैसा कि हमें दिखा रहा है। और पाथ पैटर्न का मतलब यह है कि हम इसके साथ अगर हमारे पास नेस्टेड बकेट्स हैं, हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर इस पैटर्न पे जो भी बकेट हम उनको ले ले तो उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर अभी हम नॉर्मल एनी रिसोर्स ले लेते हैं बिकॉज हमें अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है डेमो में। और फिर इसके साथ ही हम अभी जो लोकेशन है, अपनी लोकेशन हम यूएस सेंट्रल 1 ले लेते हैं, जो कि हमारी यूएस सेंट्रल 1 लोवा है। ये हमारी सोर्स और डेस्टिनेशन तीनों के लोकेशन कॉमन ही है, बट जैसा कि हम यहाँ पर नोट में देख पा रहे हैं, बता रहा है टू रिसीव इवेंट द ट्रिगर लोकेशन बट मस्ट मैच द रिसोर्स लोकेशन, यानी कि जो ट्रिगर की ये लोकेशन है इसको सोर्स लोकेशन से मैच होना चाहिए जो भी रिसोर्स हैं। अगर ये रिसोर्स क्या है डिफरेंट रीजन होंगे तो वहां पर ये ट्रिगर काम नहीं करेगा। पॉसिबल रीजन है कि यहाँ पर से सोर्स से तो आ जाए और जो टारगेट है उसको हिट ना करे। तो इन सारी चीजों प्रिवेंट करने के लिए हम पॉसिबल रीजन ही करते हैं कि हम जितने भी रीजन रखें अपनी लोकेशन उनको हम एक सिंगल ही लोकेशन में रखें। अगर हमारे पास मल्टी रीजन है तो उसके भी ऑप्शन हमें मिलते हैं यहाँ पर चीजें। तो भाई यहाँ पर तक अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं सर्विस अकाउंट। सर्विस अकाउंट जैसा कि हम जानते हैं मैनेज्ड आइडेंटिटी होती है जो कि जीसीपी रिसोर्स को जो कि एक से इंटरेक्ट करने का काम आती है। तो यहाँ पर से अभी हम कंप्यूटर इंजन डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट रख लेते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड अब हमको डिफाइन करना है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में हमें मिल रहे हैं क्लाउड फंक्शन, रन, कुबरनेटिस और होस्ट, जो कि मैंने भी बताए थे। अभी के डेमो में हम क्लाउड रन ले लेते हैं और यहाँ पर से हम अब हमें सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने किस पर्टिकुलर सर्विस को हिट करना है। अभी पाथ जो है पाथ को हम नॉर्मल रहने देते हैं। अगर फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले हम क्लियर करें, अगर हमें चाहते हैं कि हम ये सारी चीज़ों को CLI के जरिए भी करें तो हम इसको फर्स्ट टाइम हमने सारा फॉर्म फिल कर लिया। इसके बाद हमें ये सारे ऑप्शन है, पूरी कमांड जी क्लाउड की, ये हमें साइड बार से मिल जाते हैं जिसको हम रीयूज कर लेंगे, रीयूज कर सकते हैं। बट फ्रेंड अभी के लिए हम सीधे क्रिएट ट्रिगर कर देते हैं जो कि हमें क्लाउड कंसोल पैनल से मिल रहा है। और अगर ये सारी प्रोसेस ओके रही तो हमें यहाँ पर से ये हमें दिखाएगा कि हमारा एक ट्रिगर बन चुका है। तो फिर जब तक ये सारी चीजें प्रोसेस हो रही हैं तब तक हम थोड़ी इवेंट का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो फिर जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये इवेंट आर्क का डॉक्यूमेंट से है। यहाँ पर से अगर हम इनकी केस की बात करें तो ये हमें बहुत सारे केस बता रहे हैं कि हमें इवेंट टाइप से बता रहा है, फॉर्मेट बता रहा है यहाँ पर जो चीज़ें। और अगर हमें जानना है कि हमें पर्टिकुलर ट्रिगर कैसे बनाना है तो हमें क्लाउड फंक्शन, क्लाउड रन और ये सारी चीज़ों के हमें डॉक्यूमेंटेशन यहाँ मिल सकते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उन सारी चीज़ों को हम डॉक्यूमेंटेशन जाकर के फॉलो कर सकते हैं। तो फिर अब हम वापस चलते हैं अपनी जो ट्रिगर बना रखा है वहां पर से। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा ट्रिगर बन चुका है। एक बार हम लिस्टिंग पेज में चले जाते हैं। तो फ्रेंड ये है हमारा ट्रिगर वाला पेज जो कि इवेंट आर्क का ट्रिगर बन चुका है। यहाँ पर रीजन और बात करें हम इवेंट प्रोवाइडर सोर्स से मिल चुका है, डेस्टिनेशन मिल चुका है। और फिर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसने क्लाउड ऑडिट लॉग से ये सारी चीज़ों को पर्टिकुलर कैच करेगा। तो फिर अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर दी है। हम अगर इसको डिटेल में देखना चाहें तो हमें सारी चीज़ें लेके ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पे होना है, ये सारी चीज़ें हैं। अब फ्रेंड इसको हम एक्चुअल में एक बार करके देखते हैं चीज़ों को। तो फिर इसके लिए हम अपना क्लाउड सेल ओपन कर लेते हैं और क्लाउड सेल के जरिए हम जो बकेट है इस लोकेशन पे कुछ फाइलों को अपलोड करके देखेंगे कमांड के जरिए। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो क्लाउड सेल है ओपन हो चुका है। अगर हम डबल एल करके देखें तो यहाँ पर हमारी एक रैंडम टेक्स्ट नाम की एक फाइल हमने बना रखी है। तो फ्रेंड अब हम जी क्लाउड जो CLI है उसकी हेल्प से हम अपनी जो इस बकेट में स्टोर करके देखते हैं।
तो फ्रेंड उसके लिए हमें GHUTILITY जो कमांड है उसका यूज कर रहे हैं। जो लोकल फाइल है उसके कंटेंट को टेस्ट बकेट 1 to 8 जो कि हमने यहाँ पर से बकेट डिफाइन कर रखी है जहां पर से हम अपलोड करते हैं चीजों को। तो फ्रेंड इसके लिए हमें जैसे हम करेंगे हमें ये ऑथराइज मांगेगा चीजों के लिए, और अगर ये सारी चीजें ओके हो जाती है तो ये फाइल को हमारी अपलोड कर देगा। फ्रेंड इसके लिए अभी हमने एक सिंगल फाइल अपलोड करी, तो अभी हम इसका रिनेम करके देखते हैं तो हमारे ये 2 फाइल अपलोड कर देगा चीजों को। तो फ्रेंड अब हम एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं चीजों को, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से हमारी 2 फाइलें जा चुकी हैं। अगर हम इसको क्लाउड रन की बात करें तो हम इसको क्लाउड रन में भी जाके चेक कर लेते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन जो है एक्चुअल में हिट हुआ है नहीं हुआ है चीजें। तो फ्रेंड जैसे कि हमें यहाँ पर से दिखा रहा है कि हमारी कुछ जो हिट हैं वो आई हैं, लेकिन अभी इसको यहाँ पर से लॉग आने में थोड़ी टाइम लगता है। तो इसके लिए हम चीजें चलते हैं क्लाउड लॉग्स में, जहां पर से हम एक्चुअल में जान पाएंगे कि ये जो सारी प्रोसेस है चल रही है नहीं चल रही है। तो फ्रेंड जैसे कि हम देख पा रहे हैं लॉग एक्सप्लोरर वो सारी लॉग्स को हमारा व्यू करने में दिख गया है, उसका चेक कर रहा हूँ सारी चीजों को। तो फ्रेंड जैसे कि अगर हम लॉग की बात करें तो लॉग से हमें दिखा रहा है कि अभी हमने पर्टिकुलर क्या क्या इवेंट कर रहे हैं। हमने गेट कर रखा है, लिस्टिंग कर रखी है, लेकिन अगर हम थोड़ी और इसको स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ पर से हमारा दिखा रहा है कि हमने जब लिस्ट बनाई थी, लिस्ट के बाद हमने एक क्रिएट बनाया था जो कि हमारी फाइल का नाम दिखा रही है random2txt और random1txt, यानी जैसे ही हमारा ये पर्टिकुलर इवेंट कॉल हुआ इसने एपीआई हिट कर दी जो कि हमारी क्लाउड रन की थी। तो इसको जैसे हम देख पा रहे हैं पोस्ट मेथड है, उस यूआरएल को इसने हिट कर दिया है। तो फ्रेंड अभी मैंने बताया था कि जो यहाँ पर से इसमें जो मैंने बताया था क्लाउड ऑडिट लॉग इवेंट टाइप, यानी क्लाउड ऑडिट लॉग का मतलब ये है कि ये लॉग एक्सप्लोरर से जितने भी लॉग आएंगे उन सारी चीजों को फिल्टर आउट करेगा, उसके बेस पे निकालेगा कि ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन हिट होना है नहीं होना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से हमें इवेंट मिल रहा है क्रिएट का। तो फिर इसी के बेस पे जैसे फर्स्ट टाइम जब बना था तो फर्स्ट टाइम के बाद यहाँ पर फर्स्ट कॉल हुई थी रैंडम टीएक्सटी के बाद, और अगर हम बात करें सेकंड की तो सेकंड जब फाइल बनी थी तो हमारे यहाँ पर से पर्टिकुलर इवेंट हिट हो गया था। अगर फ्रेंड इसको हम एक बार और वेरीफाई करना चाहें तो इसके लिए हम एक बार जो नई फाइल है अपने नई फाइल को एंटर करके देख लेते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारी फाइल जो है अपलोड हो चुकी है। अगर हम इसको हम थोड़ी वेट करके देखें तो ये हमारा दिखाएगा कि चीजें हमारी चल जाएंगी। पॉसिबल रीजन है कि कभी कभी लॉग से जो है आने में थोड़ी टाइम लगा देते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ी वेट करना पड़ सकता है चीजों के लिए। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख सकते हैं मैंने अभी एक random23 फाइल अपलोड करी थी, यानी कि जो क्रिएट करी थी। उसके बाद यहाँ पर से ऑटोमेटिक हम देख पा रहे हैं कि पोस्ट मेथड कॉल हो चुकी है जो कि क्लाउड रन का फंक्शन है, और यहाँ पर जो हमें बता भी रहा है कि इसको इवेंट आ रखा है पेलोड में, ये स्टेटस है, और यहाँ पर से रिस्पॉन्स भी दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड हेलो 1 ऑन पोर्ट 8080 ओके। तो फिर यही डेमो है इवेंट आर्क का, जिसमें हमने देखा कि पर्टिकुलर एक इवेंट होने पे, यानी कि जो कि जीसीपी की सर्विस अगर हम नॉर्मल करें तो वहाँ पर हम कर सकते हैं पब सब के, लेकिन हम चाह रहे हैं कि गूगल क्लाउड की हमने कोई भी सर्विस में क्रिएट अपडेट डिलीट प्रोसेस हो, उसके केस पे तुरंत हमारा एक जो डेस्टिनेशन पे हमारी ये सारी हिट चली जाए, तो ये सारी चीज पॉसिबल है इवेंट आर्क के जरिए। और फिर यहाँ पर अभी हमें इवेंट आर्क पर्टिकुलर सिर्फ जो क्लाउड और जीके ही यही प्रोवाइड करता है, अभी हमें बाकी चीजें नहीं है। तो फ्रेंड यही है सोर्स और डेस्टिनेशन को जो कि इवेंट आर्क अटैच करता है। तो और जिसके डेमो को हमने आज एक इवेंट आर्क का ट्रिगर बनाकर देखा, और ये सारी चीजें समझा कि ये सारी चीजें एक्चुअल में कैसे प्रोसेस हो रही है और कैसे ये सारी चीजें काम कर रही है। अगर फ्रेंड इसके हम इनवोकेशन की बात करें तो यहाँ पर से हमें दिखा रहा है कि इतने जो है 2 इवेंट अभी पर्टिकुलर यहाँ पर से हिट हुए। अगर ये नहीं होंगे तो ये सारी चीजें ब्लैंक दिखा देगा, हमें कुछ नहीं दिखाएगा। और अगर हमें लेटेंसी चेक करनी है कि ये दोनों जो इवेंट है इनको क्लियर जो मैनेज करने की प्रोसेस में कोई लेटेंसी आ रही है तो वो भी हमें दिखाएगा कि 99% लेटेंसी किस में है, 95 कितनी है। तो वो सारी चीजें हम देख सकते हैं इवेंट आर्क में। अगर हम बात करें चैनल्स की तो चैनल से हमें बाय डिफॉल्ट गूगल ही मिलता है, बिकॉज ये सारी चीजें गूगल के द्वारा मैनेज की जाती हैं। अगर यहाँ पर से मल्टीपल सर्विसेज अभी तो इसमें नहीं दिखाएगा हमें चीजें, अगर हम मल्टीपल प्रोवाइडर जब प्रोवाइड गूगल कर देगा तो हम डेटा लॉग और मल्टीपल उनका भी यूज कर सकते हैं। तो फिर प्रोवाइडर का मतलब यह है कि ये जो थर्ड पार्टी सर्विस है उनसे इसका मतलब है।
क्योंकि अभी तो जो सारी चीजें हमने काम करी थी सारी गूगल की सर्विस रिसोर्स का ही यूज कर, यानी गूगल के जितने भी बिग क्वेरी उनका ही यूज करके हमने जाना था कि इवेंट आर्क का काम क्या करता है। तो फिर आज के डेमो में हमने इवेंट आर्क के बारे में समझा। तो फिर आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।